हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो नंबर सिस्टम को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और जो उसका कुछ पार्ट बचा हुआ उसे हम कंप्लीट करेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने लिखा यूपीएसआई जो मेन हमारी क्लास चल रही है वो एट अ प्रेजेंट टाइम में किसकी यूपीएसआई की चल रही है। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि बहुत ही जल्द यूपीएसआई के फॉर्म फिल होने वाले हैं और अप्रॉक्स दिसंबर तक ये लोग एग्जाम कंडक्ट करा देंगे। ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आज जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, हम लोगों को आज प्लेस वैल्यू और जो फेस वैल्यू हो उनके बारे में थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, फिर उसके बारे में कुछ क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फेस वैल्यू की। ठीक है। फेस वैल्यू क्या चीज़ होती है और प्लेस वैल्यू कौन सी चीज़ होती है। ठीक है। ये है क्या। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ठीक है। दोनों जो है वो दोनों के दोनों अलग हैं। कौन कौन सी वैल्यू होती है नंबर में, किस तरीके से होती है, उसे हम देखेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इसका जो अगर हिंदी में हम अनुवाद करें, प्लेस वैल्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं और फेस वैल्यू को हम हिंदी में क्या बोलते हैं। फेस वैल्यू, फेस यानी कि चेहरा। ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, फेस वैल्यू का मतलब हुआ जाति मान। कौन सा, जाति मान। और बाकी बचता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, प्लेस वैल्यू को हम बोलते हैं स्थानीय मान। क्या, स्थानीय मान, स्थानीय मान। अब इसमें एक चीज और देखिएगा, जो हमारा फेस वैल्यू है जिसको हम जाति मान बोलते हैं, इसे दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, दूसरा जो है इसको हम अंकित मान से भी जानते हैं, अंकित मान। अब जैसे कि मैं कोई भी एक डिजिट ले लेता हूँ, जैसे कि 157809343। ठीक है। ये एक क्वेश्चन ले लिया मैंने नॉर्मल सा कि ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें हमें क्या निकालना है, स्थानीय मान निकालना है। और क्वेश्चन दे दिया कि 5 छोड़ो, हमने इसमें 9 का हमें इसमें स्थानीय मान निकालना है। स्थानीय मान 9 का हमें इसमें स्थानीय मान निकालना है। ठीक है। और 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 इसमें 3 का जो है हमें जाति मान निकालना है। 3 का जाति मान। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे स्थानीय मान और जाति मान। जैसे कि आप लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं, मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें क्या कह रहा है कि 9 का हमें क्या स्थानीय मान ज्ञात करना है और 3 का क्या हमें जाति मान ज्ञात करना है। याद रखिएगा जो हमारा 9 है, इसमें जो भी डिजिट दी हुई है उसका आगे 9 का स्थानीय मान। स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। तो 9 ये है। ठीक है। और 9 का जो बोलेंगे स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू कौन सी होगी, तो इसे इस तरीके से लिखते हैं 9 और उसके आगे जितने भी जीरो होते हैं उतने जीरो कंडक्ट कर देते हैं, यानी जितनी भी डिजिट होती है उतने जीरो कंडक्ट कर देते हैं या जीरो लगा देते हैं। यानी कि 9 के बाद में कितने, 2 जीरो हैं, वो 2 डिजिट है, तो हम 2 जीरो लगा देते। तो स्थानीय मान हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। और जाति मान किस तरीके से निकालेंगे, जैसे 3 है। ठीक है। तो जाति मान में क्या होता है, उसे एज इट इज ऐसे ही लिख देते हैं। अब इसमें से हम मान कर, अब क्वेश्चन क्या था कि इस क्वेश्चन में से 9 का स्थानीय मान और 3 का जाति मान का अंतर क्या होगा, का अंतर या डिफरेंस क्या होगा, क्या है। क्वेश्चन ही कह रहा है, ये हमारी इक्वेशन दी हुई है कोई सी भी, उसका निकाला गया है कि 9 का हमें स्थानीय मान निकालना है और 3 का क्या हमें जाति मान निकालना है। तो इसका अंतर क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कंडक्ट होता है। यूपीएसआई में भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया, बाकी एलपी एनटीपीसी इन सब में से पूछा जाता है। यूपीएसआई में भी पूछा गया, इस वजह से मैं ये आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो इसमें क्या करना है, दोनों का अंतर निकालना है। क्या करना है, यहाँ पे क्या ही लेना है, 10 में से 3 गया कितना आ गया 7, यहाँ पे कितना आ गया 9 और ये क्या बचा 8। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो हमारा क्या आया 897। यहाँ से आप लोग एक चीज हमेशा याद करें, तो कोई भी डिजिट ले लेते, जैसे मैंने 15438 इस जैसे कोई भी डिजिट है। ठीक है। अब इसमें से जो अगर हमें 4 का क्या निकालना है, 4 का हमें स्थानीय मान निकालना है, तो याद रखिएगा कि स्थानीय मान में क्या करते हैं, स्थानीय यानी उसे रखा, उसके बाद में जितनी भी डिजिट होती है उतने जीरो लगा देते हैं। ठीक है। और जो अगर फेस वैल्यू यानी कि जो हमें दिख रहा है बस उसी को रख लेना है, याद रखना हमेशा इस तरीके से। यानी कि जाति मान जो उसकी जाति है उसके अकॉर्डिंग, यानी जो भी वो दिख रहा है उसे एज इट इज ऐसे लिख देंगे। जैसे कि हमें 4 का इसमें क्या निकालना था, इस इक्वेशन में या इस डिजिट में 4 का हमें क्या निकालना है, स्थानीय मान, और 3 का हमें जाति मान निकालना है। तो 4 का स्थानीय मान ये हो जाएगा, 3 का जाति मान क्या होगा, 3 एज इट इज ऐसे जाएगा, बाकी उससे कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है। अब क्वेश्चन कई बार सही पूछा जाता है कि 4 का जाति मान निकालो और 3 का स्थानीय मान निकालो और दोनों का योग कितना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन अभी पुट किया कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9 का स्थानीय मान निकालो और 3 का जाति मान निकालो।
उसके अंदर उनका अंतर क्या होगा। तो 3 9 का जो हमने स्थानीय मान निकाला, 9 स्थानीय मान निकाला, आगे 2 जीरो तो जीरो कट गया, और जातिमान जो भी डिजिट होती है उसे एज इट इज ऐसे लिख देते हैं और फिर -5। तो दोनों डिफरेंस इस तरीके से आया। अब क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि 4 का हमें इसमें 4 का हमें इसमें स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, ध्यान रखना, 4 का हमें स्थानीय मान निकालना है। उसके बाद में इसमें क्या दिया कि 8 का जातिमान, 8 का जातिमान निकालना है, और फिर इनका योग क्या होगा, पूछा क्या गया है, योग। ठीक है, तो क्या करना है, 4 का स्थानीय मान निकालेंगे। वो 4 का स्थानीय मान कितना होगा, 4 लिखा, जितने डिजिट है उतने जीरो लगा दिए। 8 का जाति मान निकालना है। जाति में क्या होता है, जो फेस वैल्यू है, जाति क्या है, यानी कोई सी भी है, यानी उसे एज इट इज ऐसे लिख देना। अब जैसे 8 का पूछा गया तो 8 एज इट इज लिख दिया। अब क्या कहा गया, योग निकालना है इसका, तो दोनों को जोड़ दिया, तो ये 8 हो गया 0 0 4, ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जाति मान क्या है और स्थानीय मान क्या है। कई बार क्या करते हैं, कंफ्यूजन करने के लिए क्या करते हैं, जो प्लेस वैल्यू यानी कि पूछा गया स्थानीय मान कौन सा, उसके अंदर कहा गया अंकित मान कौन सा, उनका योग क्या होगा या फिर उनका अंतर क्या होगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पुटअप होते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना, जाति मान को क्या बोलते हैं, अंकित मान भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो भी हमारा क्या है, जो हमारा स्थानीय मान है या फिर अंकित मान है, स्थानीय मान को उसमें क्या जो भी होगा उसमें क्या लगा, उसके आगे 0 लगा देंगे और इसे एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें जो देखने वाली चीज़ है या फिर नोट करने वाला पॉइंट क्या है कि हमेशा एक चीज़ याद रखना, ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि जो हमारा इकाई का अंक होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें इकाई का अंक होगा। ठीक है, तो इकाई के अंक में क्या होगा, स्थानीय मान और जाति मान दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, एक आप नॉर्मल से बात ले लीजिए, जो कहा गया कि 3 का स्थानीय मान क्या है और 3 का जाति मान क्या है। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों में 3 है, क्योंकि 3 आगे कुछ है ही नहीं, क्योंकि स्थानीय मान में उससे आगे जो भी डिजिट होते हैं या जो भी उसके अंक होते हैं उन अंकों में क्या करते हैं हम लोग, 0 पुटअप कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 है, 3 का आगे कुछ है ही नहीं। और जो जातिमान हम लोग फाइंड करते हैं या निकालते हैं, जातिमान ज्ञात करते हैं, तो जातिमान क्या होता है, उसे एज इट इज ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे नोट करके पॉइंट जो लिखने वाला है वो इस तरीके से लिख सकते हैं, इकाई अंक या स्थानीय अंक। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं कि इकाई अंक, यानी किसी भी संख्या का कोई इकाई अंक है। ठीक है, इकाई अंक का स्थानीय मान, इकाई अंक का स्थानीय मान, यानी कोई भी डिजिट है या कोई भी संख्या है उसका क्या, इकाई अंक का स्थानीय मान। ठीक है, और जाति मान, और जाति मान, जाति मान समान रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, दोनों को दोनों कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला या इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी डिजिट होगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, स्थानीय मान और जाति मान हमेशा समान रहेगा, यानी दोनों बराबर हैं। नॉर्मल से हमने लिए ये डिजिट हमारी कोई भी, इसमें पूछा गया 3 का हमारा स्थानीय मान क्या है, 3 का जाति मान क्या है, तो दोनों में क्या 3 ही आएगा। अब यही जो और आएगा इस अंक का 8 का स्थानीय मान कौन सा है, तो स्थानीय मान के लिए क्या करेंगे, उसके आगे जितने डिजिट होते हैं उतने 0 लगाएंगे। 8 यहाँ पर आएगा 1 10 100 1000 10,000, यानी कि 80 लाख, यानी कि 80 लाख। और जो और कहा गया कि 8 का जाति मान क्या, तो 8 एज इट ऐसे आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ 8 जो होगा क्या होगा, जाति मान होगा। ये होता है। इंग्लिश में हम लोग स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू बोलते हैं और जाति मान को हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे जो हमारे एग्जाम में कंडक्ट हुए हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। तो आप लोग इसे एक बार नोट डाउन कर लिए, उसका फिर हमसे रब करते हैं और फिर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन के फॉर्म में देखिए कि एग्जाम में जो हमारा क्वेश्चन आता है वो किस तरीके से आता है। ठीक है, और किस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में इसे लिखा हुआ है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जाएगा कि संख्या 229301 में अंक 9 का स्थानीय मान और प्रत्यक्ष मान के बीच में अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि जो स्थानीय मान है किसका, 9 का पूछा गया स्थानीय मान और प्रत्यक्ष मान के बीच का अंतर ज्ञात करें। यानी कि इसमें अब देखिएगा कि यहाँ पे जो प्रत्यक्ष मान दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि इसी का स्थानीय मान दे दिया गया, और जो जाति मान है, ठीक है, उसको क्या बोल दिया गया, प्रत्यक्ष मान। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है। ठीक है, और इंग्लिश में देखिएगा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 9 इज द नंबर। ऑप्शन ये दिया हुआ है, ये और ये और ये।
ठीक है। उसका क्वेश्चन कहाँ का हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी एग्जाम में कंडक्ट हुआ था। अब इसे सॉल्व किस तरीके से करना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सॉल्व करने के लिए क्या करना, कुछ नहीं करना है, मेरे ख्याल से पेन भी उठाने की जरूरत नहीं और ऐसे आंसर आया। कैसे करना है, 22930 का क्या गया 9 का स्थानीय मान और प्रत्यक्ष मान के बीच का अंतर, यानी कि अंतर यानी डिफरेंस पूछा गया है। 9 है, 9 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 9 का है, 9 यहाँ पे, यानी कि 9 के बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, तो यानी कि 3 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, उसमें से क्या करना है 9 को माइनस कर देंगे, यानी कि 9000 में से जो को 9 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा 11, और 11 में से जब हमारा 9 जाएगा तो कितना बचेगा 2, लास्ट में 2 किस में आ रहा है, यानी कि इसमें आ रहा है। तो इसका ऑप्शन जो हमारा कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। हमने कुछ नहीं करा, बस पूरा आंसर भी नहीं निकाला और उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने आंसर टिक कर दिया। अब पूरा सॉल्व कर देखेंगे किस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। तो क्या करना है, हमें कुछ गलती कर दी मैंने, 229301 229301 ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा, हमारा ऑप्शन ये वाला होगा। किस तरीके से होगा चलिए एक बार देख लेते हैं, कुछ मिस्टेक कर दी। 229301 9 का स्थानीय मान पूछा गया है। ठीक है, तो 9 हमने एज इट इज लिखा, उसका 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा, ये 9000 हो गया। उसके बाद में फिर क्या कहा गया है, इसमें क्या कहा गया 9 का स्थानीय मान, यानी कि 9 इसमें से माइनस करना है। हाँ गलती कर दी हमने, 1 से -1 कैरी लेके माइनस कर दिया था, तो यानी 9000 में से 9 माइनस करना है, 10 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 1, तो लास्ट में 1 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, बाकी पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वैसे जो सॉल्व करिए तो ये आएगा 9 और ये आ गया हमारा 8। वो हमारी गलती किस वजह से होगा कि हमने क्या करा, हमने 9301 ले लिया, तो 1 में हमने क्या लिया, तो हमने 11 के अकॉर्डिंग माइनस कर दिया, इस वजह से हमारा गलत। तो इस तरीके से मिस्टेक हमें नहीं करनी है। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। और ये जो पहला क्वेश्चन था किस तरीके से हुआ है, ठीक है, एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ मैं। संख्या में हमें ये डेट दी, उसमें कहा गया था कि अंक का 9 का स्थानीय मान और प्रत्यक्ष मान के बीच का अंतर याद करना है, यानी कि जो स्थानीय मान है 9 जो है 9 को ही लिया है इन्होंने और उसी का दोनों को। अब जो यही क्वेश्चन हम इंग्लिश से पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे समझ में आएगा। क्या कहा गया, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 9 इज द नंबर इज दिस, एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरीके से सब सॉल्व करना है, अदरवाइज सॉल्व करने की जरूरत नहीं। 9000 में जब 9 माइनस कर देंगे कितना आएगा हमारा 8991, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और देखेंगे, और चलिए आप लोग इसे नोट डाउन कर लिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, नंबरिंग एक तरीके से चेंज है और थोड़ा सा जैसे कहते हैं लिखने का तरीका चेंज है। ठीक है, बहुत ही माइन्यूट सा, और जो क्या चेंज है वो आप लोग देखिएगा इस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। जैसे कि आप लोग देखिए क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन 2 कह रहा है संख्या ये दी हुई 3675149 के अंक 5 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या करा है, स्थानीय मान बताया है और अंकित मान बताया। इससे पहले यहाँ पे क्या पूछा गया था, प्रत्यक्ष मान। तो ये दोनों चीजें एक ही को बोलते हैं, बस ये हिंदी में बोलने का तरीका अलग होता है, लेकिन इंग्लिश में वही चीज बोलते हैं। एक दूसरे देखिएगा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 5 इज द नंबर दिस। ये क्वेश्चन हमारा कंडक्ट हुआ है कहाँ, आरआरबी जेईई 2019 में। ऑप्शन हमने दिया ऑप्शन 1 2 3 4। किस तरीके से करना है, अब हम क्या करेंगे, विदाउट पेन और विदाउट पेपर ही करेंगे। क्वेश्चन क्या देखा, क्वेश्चन का आ गया, ये क्वेश्चन का आ गया, उसमें 5 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच की बात करी गई। हिंदी में कहा, इंग्लिश में कहा तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के 5 डिजिट जो है उसका क्या बताया, डिफरेंस हमें बताना है। ठीक है, तो क्या करना है, 5 है, 5 की बात करेंगे तो 5 का कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो हम 3 जीरो लगा दिए, यानी 5000 माइनस क्या करना है 5000 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 5000, यानी कि आखिर में क्या आएगा 10 में से जब 5 जाएगा कितना आएगा 5, तो लास्ट में देखिए 5 आ रहा है, इसमें तो 5 2 में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यानी कि ये दो ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए, बाकी बचते हैं ये और ये। उसके बाद में 5 से पहले क्या आएगा, 0 आएगा, 0 में हमने क्या लिया तो क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए था। ठीक है, 9 आ गया। उसके बाद से पहले 0 आ रहा था तो इसमें 9 आएगा। उससे पहले 5 से हमने क्या लिया तो 4 आया, तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या आ रहा है, इसका सही ऑप्शन हमारा है फर्स्ट ऑप्शन, यानी 4995 इसका सही ऑप्शन हो गया। अब इसे एक बार हम लोग बाकायदा करके देख लेते हैं किस तरीके करना। ये डेट दिया हुआ था, स्थानीय मान या फिर प्लेस वैल्यू में क्या करते हैं कि 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी, 5 का स्थानीय मान निकालना, तो 5 लिखा, उसके आगे जितनी भी डिजिट है हमारी उतने 0 लगा दिए, 3 डिजिट है तो 3 0 लगा दिए। फिर क्या कहा गया, अंकित मान की बात करेंगे या और फेस वैल्यू की बात करेंगे, यानी कि वही मान उसी मान से माइनस कर देना है। कितना आएगा, यहाँ से क्या है 10 में से 5 जाएगा कितना आ गया 5, यहाँ क्या बचा 9, यहाँ क्या बचा 9, यहाँ क्या आ गया 4। दिस इज आंसर, पूरा हमने सॉल्व करके ही बता दिया। कितना टाइम लगा, मेरे ख्याल से इन क्वेश्चन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। ये तो वही था। अब जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को वो थोड़ा सा
चेंज तो नहीं होगा, लेकिन जैसे हमने देखा अभी RRB JEE 2019 का, अब हम देखेंगे किसका UPSI जो अभी 2016 में फॉर्म पड़े थे उसका 2017 में, जिसमें 2017 में पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था इसी पैटर्न पे, एक क्वेश्चन आया था, उसे हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसे नोट डाउन करिए, फिर हम UPSI का क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये उसी का क्वेश्चन है, कंडक्ट हुआ था कहाँ, 2017 में। UPSI 2017 का क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने लास्ट 2 क्वेश्चन कराया ताकि आप लोग इसका अपने आप आंसर करिए। इसका बताइए आंसर क्या हो सकता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। लेकिन फिर भी मैं इसे एक बार सॉल्व कर देता हूँ किस तरीके करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में डेट दी हुई है में 3 के अंकित मान और स्थानीय मान के योग का पता लगाएं। यानी इसमें किसकी बात करी गई, अभी तक अंतर की बात करी आई थी, इसमें थोड़ा चेंज कर दिया क्या, योग, यानी कि सम का हमें आंसर निकालना। फिर क्वेश्चन इंग्लिश में देख लेते हैं, फाइंड द सम ऑफ द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द 3 इन, नंबर दिया हुआ 1 3 2 4 6 8, क्योंकि उसका ऑप्शन दे रखा है 3 और फिर बाकी ये और ये। किस तरीके करना है, 3 के अंकित मान और स्थानीय मान, अंकित मान को ही क्या बोलते हैं हम लोग, जाति मान बोलते हैं। ठीक है, यानी कि फेस वैल्यू बोलते हैं, और इसे प्रत्यक्ष मान और भी कई नाम से जानते हैं। ठीक है, स्थानीय मान तुम्हारा वही है, तो क्या आएगा 3 का अंकित मान और स्थानीय मान। तो इसमें 3 का जो अगर हम अंकित मान निकालें तो 3 का अंकित मान 3 रहेगा, और स्थानीय मान यानी कि फेस वैल्यू जो अगर प्लेस वैल्यू हम निकालें तो प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 3 का कितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो है। तो लिखना चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं 3 और 1 2 3 4 जीरो लगा दिए, उसके बाद 3 माइनस कर दिया, तो कितना आया 10 में से 3 माइनस कर दिया, कितना आ गया 7 9 9 9 2। आंसर क्या आ रहा है इसमें, देखिए है कहीं पे, लेकिन हमने गलत कर दिया। क्या गलत कर दिया, इसमें सम की बात करी गई, तो इसमें हमें इसे जोड़ना है। जब हम इसे जोड़ देंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 3 0 0 3, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो रहा है, 3 0 0 3, यानी कि इसका सेकंड वाला ऑप्शन, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। इसलिए कह रहा है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, इसमें सम की बात करी गई, यानी कि योग की बात करी, यानी इसमें जोड़ना है, जो हमारा अंकित मान है और स्थानीय मान है, इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो उसका आंसर क्या होगा हमारा 3 0 0 3, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से समझ में गए होंगे कि कॉन्सेप्ट क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, और इस तरीके क्वेश्चन आते हैं, तो ये आज का कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे आएंगे हम कुछ नए कॉन्सेप्ट के बाद में, उसका हमने फिर आई थिंक मैं नंबर सिस्टम में काफ़ी सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, और नंबर सिस्टम हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। कुछ जो टॉपिक्स बचे हुए हैं उनकी और जल्दी वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, उसका नंबर सिस्टम खत्म करके फिर हम आगे चैप्टर पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे जल्दी से नोट डाउन करिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने अच्छे से इसे लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और फिर अब हम वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले आप लोगों को सही बोलेंगे कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।